नमस्कार दोस्तों, आपका जीवन आपके उन निर्णयों का परिणाम है जो आपने अपने जीवन में लिए हैं या जो आप भविष्य में लेंगे। मतलब आपका जीवन आज और भविष्य में कैसा होगा, आप कितने सफल होंगे, आपका जीवन अच्छा होगा या बुरा, आपके सपने सच होंगे या नहीं, सब कुछ आपके निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए हमारे लिए अपने जीवन में सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम वह प्राप्त कर सकें जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। इसलिए सच्चे दिल से और बहुत खुशी के साथ मैं अपने मित्र का स्वागत करता हूं। आज हम एक अद्भुत पुस्तक से 11 निर्णय मॉडल पर चर्चा करेंगे। यह आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा और यह आपके जीवन को आपके विचार से बेहतर बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल मास्लो का पिरामिड है। हम सभी के मन में एक सवाल है, जैसे वह कौन सी चीज है जो हमें बहुत खुश कर सकती है, जिससे हम परमानंद प्राप्त करेंगे और इसे समझाने के लिए हमारी चरम रचनात्मक स्थिति में होंगे। अब्राहम मास्लो ने उस उम्र के अधिकांश जीनियस लोगों का अध्ययन किया और इस सिद्धांत के साथ आए। उस जीनियस लोगों के अध्ययन में एल्बर्ट आइंस्टीन और एलिग्नर रूजवेल्ट शामिल थे। यह सिद्धांत कहता है कि अगर हम सबसे खुशी के स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें 4 को पार करना होगा। चरणों का अर्थ है 4 मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना। सबसे पहली आवश्यकता जो आती है वह है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता का अर्थ है खाना, पीना और सोना। जब हम नींद, पानी और भोजन से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, यानी कि अगर हमने ठीक से खाया है और पूरी नींद ली है और अगर हमें प्यास नहीं लगती है, तभी हम चरण 2 तक पहुंच सकते हैं। चरण 2 सुरक्षा है। हम पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, सुरक्षित महसूस करने के लिए नए संसाधन बनाते हैं। हम भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस करने के लिए यह सब करते हैं। और जब हम शारीरिक रूप से संतुष्ट महसूस करते हैं और भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी हम चरण 3 तक पहुंचते हैं। चरण 3 है प्यार और अपनापन। इस चरण में हम दोस्त चाहते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, हम एक समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुद को सामाजिक रूप से स्वीकार करें। अगर समाज हमें स्वीकार नहीं कर रहा है तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम आतंकवादी भी बन सकते हैं। इस चरण में यह जरूरत तभी पूरी होगी जब पहले की 2 जरूरतें या चरण संतुष्ट होंगे। कल्पना करें कि यदि आप भूखे हैं और घर पहुंचते हैं तो उस समय आप अपनी चरण 1 की जरूरत को पूरा करेंगे। आप रसोई में जाएंगे और खुद को खाना खिलाएंगे। जब आप अपना खाना खत्म कर लेंगे तो आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। तभी आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताएंगे। जब तीनों जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तभी आप चौथे चरण में पहुंचेंगे। चौथा चरण महत्व का है। इस चरण में आप महत्व चाहते हैं। यहाँ आप मित्रों और सहकर्मियों से सम्मान चाहते हैं। आप उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आप उनसे अलग हैं। इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक अमीर व्यक्ति बड़ा घर, महंगी कार खरीदेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति को देखें, इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक किताब लिखेगा या खोज करेगा या कुछ नया करेगा। इस जरूरत को पूरा करने के लिए नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए कई लोग रिवॉल्वर भी रखते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई आपके सामने बंदूक रखता है, उस पल वह व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको हर कीमत पर उसकी बात सुननी होती है और उस समय आतंकवादी की महत्वपूर्ण होने की जरूरत पूरी हो जाती है। जब आप अपनी सभी 4 जरूरतों को पूरा करते हैं तो आप चरण 5 तक पहुंचते हैं। 5वां चरण आत्म साक्षात्कार है। यहाँ आप बहुत खुश हैं और आप अपने उच्चतम रचनात्मक चरण में हैं। इस चरण पर पहुंचने के बाद केवल वही व्यक्ति खुश होगा जो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे पसंद है। एक संगीतकार संगीत बना रहा है, एक नर्तक नृत्य कर रहा है, एक वैज्ञानिक इस स्तर पर पहुंचने के बाद एक खोज कर रहा है। यदि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप खुद को भीतर से उथला पाएंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, जैसे कि कुछ गायब है। अब सवाल यह आता है कि आप इस पिरामिड को अपने वास्तविक जीवन में कैसे कब उपयोग कर सकते हैं। इस पिरामिड का उपयोग करने का आदर्श उदाहरण गूगल है। गूगल अपने कर्मचारियों की सभी 4 जरूरतों को पूरा करता है। पहली जरूरत को पूरा करने के लिए गूगल अपने परिसर में कर्मचारियों को मुफ्त भोजन प्रदान करता है। अपने कर्मचारियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए गूगल उन्हें उच्च वेतन प्रदान करता है। अपने कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें कार और घर प्रदान करता है।
तीसरी आवश्यकता वे उन्हें समूहों में संतुष्ट करते हैं। मनोरंजक समूह गतिविधियों का आयोजन करते हैं। गूगल इतना बड़ा नाम है कि उनके कर्मचारियों की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हमेशा संतुष्ट रहती हैं। इसलिए वे चरण 5 में अधिकतम समय बिताते हैं, क्योंकि उनकी सभी 4 चरणों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं और वे अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। इसलिए गूगल नंबर 1 वेबसाइट है। अगला मॉडल स्विस चीज मॉडल है। क्या आप जानते हैं, अमेरिका में बहुत अधिक मौतें होने के पीछे 5वां सबसे बड़ा कारण मेडिकल त्रुटि है। मतलब डॉक्टर की गलती की वजह से वहां हर साल 1 से 2 लाख लोग डॉक्टर की गलती की वजह से मर जाते हैं। सुनकर शायद आपको 1 या 2 लाख की संख्या इतनी बड़ी या बड़ी न लगे, लेकिन मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर हर दिन बड़ी बोइंग 747 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई, अगर हम इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो यदि आप अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी मृत्यु की संभावना आपके 36,000 वर्षों तक लगातार विमान में यात्रा करने की संभावना के बराबर है। डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलती विंक्रिस्टाइन दवा है। विंक्रिस्टाइन एक कीमोथेरेपी इंजेक्शन है। यह तब दिया जाता है जब कोई कैंसर से पीड़ित होता है। इसे नसों के माध्यम से अंतःशिरा में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में कई बार डॉक्टर इसे इंट्राथेकेली इंजेक्ट करते हैं, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्ट करते हैं, जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सा क्षेत्र में यह सबसे आम और बार बार दोहराई जाने वाली गलती है। यदि आप थोड़ा सा शोध करें तो पूरा इंटरनेट इन गलतियों से भरा हुआ है। किसी भी दोहराई जाने वाली गलती का हम स्विस चीज मॉडल के माध्यम से विश्लेषण कर सकते हैं। हम स्विस पनीर के स्लाइस देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें छेद है। आमतौर पर भारतीय पनीर और पनीर में छेद नहीं होता है, लेकिन स्विस पनीर में छेद होता है। स्विस पनीर का हर एक टुकड़ा एक बाधा के बारे में बात करेगा जिससे गलती नहीं होगी, और हर एक छेद यह है कि स्विस पनीर संभावना दिखाएगा एक गलती से। यदि आप विंक्रिस्टाइन के स्टडी में स्विस रोल मॉडल लागू करते हैं तो स्विस पनीर के हर टुकड़े में एक बैरियर दिखाई देगा जिससे इंजेक्शन गलत जगह नहीं लगाया जाएगा। जैसे पहला बैरियर वरिष्ठ डॉक्टर हो सकता है। यदि वरिष्ठ डॉक्टर उपलब्ध है तो गलती जीत गई, ऐसा नहीं होता। दूसरा बैरियर दिखाएगा जो यह है कि डॉक्टर को थकना नहीं चाहिए, डॉक्टर को सक्रिय रहना चाहिए। तीसरा बैरियर दिखाता है ऑपरेशन करते समय डॉक्टर के पास कोई ध्यान भटकाने वाला उपकरण नहीं होना चाहिए। अब हर बार सेल फोन नहीं होना चाहिए। स्लाइस में छेद है, इसका मतलब है कि गलती होने की संभावना है। पहली स्लाइस की गलती यह हो सकती है कि वरिष्ठ डॉक्टर की जगह जूनियर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। दूसरी स्लाइस की गलती यह हो सकती है कि डॉक्टर थक गया होगा। तीसरी स्लाइस की गलती यह हो सकती है कि डॉक्टर को कॉल आएगी और वह उसे अटेंड कर सकता है। कॉल भी करो। स्विस चीज मॉडल के अनुसार जब भी ये सभी छेद एक साथ संरेखित होते हैं, इसका मतलब है कि यदि सभी गलतियां एक साथ होती हैं तो विंक्रिस्टाइन ड्रग के साथ सबसे बड़ी आपदा होगी। जूनियर डॉक्टर एक ऑपरेशन कर रहे हैं, वह थके हुए हैं और ऑपरेशन के दौरान उन्हें एक कॉल आती है और दुर्भाग्य से वह उपस्थित होते हैं। वह कॉल करता है और इसलिए उसने उस दवा को गलत जगह इंजेक्ट कर दिया जिसके कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है। अब इन सभी समस्याओं को जोखिम शमन ट्रायंगल के माध्यम से हल किया जा सकता है। इस समाधान या शमन त्रिकोण का इस पुस्तक में उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा मॉडल है चैस डिफ्यूजन मॉडल। यह कानून कहता है कि यदि आप अपने उत्पाद को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, यानी यदि आप अपने उत्पाद को बड़े पैमाने पर बेचना चाहते हैं, तो 5 अलग अलग प्रकार के लोगों से निपटना होगा। सोचिए, 5 तरह के लोग होते हैं: इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लैगार्ड्स। जब भी आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले उसे इनोवेटर्स और अर्ली एडॉप्टर्स द्वारा खरीदा जाता है। ये वे लोग होते हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार में सफल होता है या नहीं। वे आपके मिशन की परवाह करते हैं और वे आपके नवाचार को देखना चाहते हैं। वे जोखिम लेने वाले हैं और अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। वे लोग हैं जो 4 घंटे इंतजार करते हैं, आईफोन स्टोर के सामने कतार में खड़े रहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं
आईफोन के पहले खरीदार बनने के लिए प्रारंभिक बहुमत और देर से बहुमत वाले लोग वे लोग होते हैं जो यह देखते हैं कि जो उत्पाद वे खरीदने जा रहे हैं वह बाजार में स्थापित है या नहीं। क्या यह सिद्ध तकनीक है कि उत्पाद में कमियां हैं? वे इस आधार पर निर्णय लेते हैं, तर्कों का, भावनात्मक नहीं। पिछड़े वे हैं जो प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्पाद लेते हैं। अंत में वे लोग हैं जिन्होंने सेल फोन ले लिया है क्योंकि लैंडलाइन बंद हो गए थे, इसलिए एक उद्यमी के रूप में हम उन पर ध्यान भी नहीं देते हैं। यदि आप अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं बाजार में उत्पाद को, फिर अपने उत्पादों को शुरुआती बहुमत और देर से बहुमत वाले लोगों को बेचना होगा, क्योंकि इन दोनों को शामिल करके आप बाजार के 70% हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं। शुरुआती एडाप्टर और शुरुआती बहुमत के बीच सोच के अंतर को चेस के रूप में जाना जाता है और कोई भी व्यवसाय या उई को पार करना पड़ता है और यह किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे कठिन हिस्सा है। इसके लिए जेफरी मोर्स ने एक किताब भी लिखी है जिसे क्रॉसिंग द चेसम कहा जाता है। अब सवाल आता है कि खाई को कैसे पार किया जाए। इसके लिए केवल एक ही समाधान है, बाजार विभाजन। यह कहते हैं कि आप अपना उत्पाद विशिष्ट लोगों के लिए बनाते हैं और उनकी एक विशिष्ट समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप उस एक चीज में बाजार पर हावी हो जाते हैं तो आप अपने उत्पाद में एक और सुविधा जोड़ते हैं जिससे लोगों के एक और समूह, एक और विशिष्ट समस्या का समाधान हो जाता है। इस तरह आप धीरे धीरे पूरे बाजार पर हावी हो जाते हैं। पीटर थियल ने अपनी पुस्तक 0 to 1 में इस बात का उल्लेख किया है। अमेज़न ने बाजार विभाजन सिद्धांत का भी उपयोग किया। शुरुआत में उन्होंने केवल अपनी वेबसाइटों पर किताबें लॉन्च की जब वे किताबों के बाजार पर हावी हो गए। उसके बाद उन्होंने सीडी की डीवीडी बेचना शुरू कर दिया और अधिक उत्पाद जोड़ते रहे और अंततः उन्होंने खुदरा बाजार पर अपना दबदबा बना लिया। चौथा मॉडल स्कैम्पर है। हम सभी के मन में एक सवाल है, जैसे कि हम नए विचार कैसे लिखते हैं या बनाते हैं। हम कैसे लीक से हटकर नवीन विचार उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रिज विकी का कहना है कि कोई भी विचार नया नहीं है, यह पुराने मौजूदा विचार का एक पुनरावृत्ति है और हमारे पास ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम पुराने मौजूदा विचार के माध्यम से एक संगठित तरीके से नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं और यह विधि स्कैम्पर है। स्कैम्पर एक संक्षिप्त नाम है जिसमें एस का अर्थ है सब्स्टिट्यूट। यह आइडिया, विकल्प, कहता है कि यदि आप कोई मौजूदा उत्पाद लेते हैं और अपने विचारों या नवाचार के साथ कुछ हिस्सों को प्रतिस्थापित करते हैं तो आप बाजार में नए अभिनव उत्पाद बनाते हैं और लाते हैं। इसका आदर्श उदाहरण टेस्ला कारें हैं। उन्होंने मौजूदा कार ली है, इसे डिजाइन करें और बदलें। इलेक्ट्रिक मोटर इंजन के साथ इंजन और एक नए उत्पाद का आविष्कार किया। अगला आता है सी मीन्स कंबाइन। यह सिद्धांत कहता है कि यदि आप दो मौजूदा प्रौद्योगिकियों को एक साथ जोड़ते हैं तो बाजार में नए उत्पाद ला सकते हैं। कैमरा फोन इस सिद्धांत का उदाहरण है। पहले केवल कीपैड फोन थे और कैमरे का बाजार अलग था, लेकिन इस सिद्धांत का उपयोग करके कैमरा फोन का आविष्कार किया गया और फोन उद्योग पूरी तरह से बदल गए। अगला है ए मीन्स एडाप्ट। यह सिद्धांत कहता है कि आपको बाजार की आवश्यकता के अनुसार अपने उत्पाद को बदलना चाहिए। फेसबुक इसका आदर्श उदाहरण है। फेसबुक को पहले केवल लैपटॉप के लिए लॉन्च किया गया था। उपयोगकर्ताओं को सेल फोन पर फेसबुक वेबसाइटों का उपयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल उपयोगकर्ता बढ़े, फेसबुक ने परिवर्तनों के साथ खुद को अनुकूलित किया और इस बदलाव के साथ मोबाइल फोन के लिए नए संस्करण के साथ आया। कई और उपयोगकर्ताओं ने फेसबुक पर अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। अगला है एम का अर्थ है संशोधित करें। यह विचार कहता है कि अपने मौजूदा काम करने योग्य उत्पाद में और अधिक सुविधाएं जोड़ें और इसे एक बेहतर उत्पाद बनाते रहें, और इसका आदर्श उदाहरण व्हाट्सएप है। शुरुआत में व्हाट्सएप में केवल टेक्स्ट संदेश थे, लेकिन आज उन्होंने वॉइस कॉल, पोस्ट कॉल, दस्तावेज इत्यादि जैसी कई और सुविधाएं जोड़ दी है। अगला है पी का अर्थ है किसी अन्य उपयोग में रखें। यह सिद्धांत अलग अलग प्लेटफार्मों में एक ही तकनीक का उपयोग करने के लिए नए विचारों की खोज करने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास हीटर है तो यदि आप इसका डिजाइन बदलते हैं और इसे पानी के लिए उपयोग करने योग्य बनाते हैं तो यह उभरती हुई सड़क बन जाती है जिसके माध्यम से आप पानी उबाल सकते हैं
और यदि आप इस आपातकालीन सवारी को एक बॉक्स में पैक करते हैं तो यह गीजर बन जाता है। यदि आप हीटर के पीछे पंखा लगाते हैं फिर यह ब्लोअर बन सकता है, और यदि आप अधिक बदलते हैं और इसे कॉम्पैक्ट बॉक्स में पैक करते हैं तो यह हेयर ड्रायर बन जाता है। अगला आता है ई का मतलब है एलिमिनेट। यह कहता है कि आप अपने उत्पाद के माध्यम से बेकार सुविधाओं को खत्म कर सकते हैं। मतलब पहले स्मार्टफोन में होम फीचर था, लेकिन स्क्रीन को बड़ा करने के लिए होम फीचर को हटा दिया गया था। अगला है आर का मतलब है रीअरेंज। यह सिद्धांत कहता है कि मौजूदा उत्पाद फीचर को फिर से व्यवस्थित करके एक नया उत्पाद बनाया जा सकता है। इसका आदर्श उदाहरण आज के रेफ्रिजरेटर है, जो इसे ऊपर की बजाय नीचे की तरफ फ्रीज करने की अनुमति देते हैं, और उनके लिए यह नवीनता है। अगला मॉडल है फ्लो। हमें से बहुत से लोग उच्च एकाग्रता के साथ काम करना चाहते हैं। हम ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं कि 8 घंटे काम करने पर भी हमें यह एहसास न हो कि हमने खाना नहीं खाया है। अब पहला सवाल आता है, क्या यह स्थिति वास्तव में मौजूद है? तो इसका उत्तर है हाँ। दूसरा प्रश्न आता है, क्या हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर भी हाँ है। सिक्सन ने अपनी पुस्तक में कहा है कि इस अवस्था को फ्लो के नाम से जाना जाता है, और यह अवस्था अचीवेबल है। आप इस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिखाई देने वाले चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। Y अक्ष में चुनौती आती है और X अक्ष में क्षमताएं आती हैं। यदि आप अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य करते हैं तो आप थक जाएंगे और प्रवाह की स्थिति प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे, और यदि आपके पास अधिक क्षमताएं हैं लेकिन कम चुनौतीपूर्ण कार्य लेते हैं या कम चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं तो आप ऊब जाएंगे और फिर से प्रवाह की स्थिति प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सही संतुलन बनाए रखते हुए काम करते हैं और खुद को उतनी चुनौती देते हैं जिसे आप हल कर सकते हैं या जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप हमेशा उच्च केंद्रित स्थिति में रहेंगे, यानी प्रवाह प्राप्त करेंगे। फ्लो स्टेट केवल उसी कार्य में प्राप्त किया जा सकता है जिसे आप वास्तव में करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट में हमने 5 पिरामिड मॉडल सीखे हैं, जिसमें सबसे पहले मास्लो का पिरामिड था, जो कहता है कि अगर हम बेहद खुश और रचनात्मक होना चाहते हैं तो 4 मानवीय जरूरतों को पूरा करना होगा। इसके बाद हमने स्विस पनीर मॉडल देखा है, जो कहता है एक बड़ी गलती के लिए 3-4 गलतियां एक साथ होती हैं। इसका मतलब है कि स्विस पनीर छेद एक साथ संरेखित हो जाता है। तीसरा मॉडल जो हमने देखा है वह है चेस। अगर हम अपने उत्पाद को बहुसंख्यक लोगों को बेचना चाहते हैं तो है खाई को पार करने के लिए यह बाजार विभाजन द्वारा होगा। पुराने मौजूदा विचार से नया विचार उत्पन्न करना। इसके लिए हमने देखा है कि स्कैम्पर और स्कैपर एक संक्षिप्त शब्द है। यहाँ एस का अर्थ है विकल्प, सी का अर्थ है कंबाइन, ए का अर्थ है एडाप्ट एम संशोधित, पुट फॉर पुट इन अदर यूज, ई का अर्थ एलिमिनेट और आर का अर्थ रीअरेंज रिवर्स। और 5वां मॉडल हमने फ्लो देखा है। अगर हम उच्च केंद्रित स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो धक्का देना होगा। हमारी क्षमताओं से अधिक प्रवाह की स्थिति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद है। ये डिसीजन बुक से केवल 5 मॉडल थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह गीगल के साथ एक सहयोग पोस्ट है, इसलिए शेष 6 सिद्धांत जो मैंने समझाए हैं आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।